हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट नंबर 3। यानी कि अभी तक आपको पता होगा कि हम बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 2 लेक्चर्स लगा चुके हैं, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट 15-15 30 क्वेश्चन कराए थे। कितने कराए थे? 15-15 करके 30 क्वेश्चन आपको करा दिए। आज मैं फिर से आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आपके लिए मात्र कितने कितने क्वेश्चन लेकर के आए हूँ? 10 क्वेश्चन लेकर आए हूँ, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उससे पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना ये दे दूं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो और आपको नहीं पता है कि क्या होता है, कैसे बीएससी एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है, कब इसका फॉर्म आता है, इन सभी चीजों की जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबके लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे आप सेपरेटली मुझसे डाउट पूछ सकते हो या फिर अपने फ्रेंड से, जो भी आपके क्लासमेट्स होंगे उनसे बात कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर ले आप अपनी बेहतरीन चीजों के लिए। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने? 10। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक फुल कोर्स लॉन्च किया है। क्या? फुल बीएससी नर्सिंग 2024 के लिए कोर्स लॉन्च किया, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साथ ही साथ में आपके जितने सब्जेक्ट है इंक्लूडिंग आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। एक ही बहुत इफेक्टिव कॉस्ट में, पूरा वन टाइम पेमेंट के साथ। यानी कि एक बार पर अगर आप पेमेंट करेंगे, दोबारा जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। आपको मैं बता दूं, आपको इस कोर्स में मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सारे चैप्टर्स के ई नोट्स मिल जाएंगे, ई बुक्स मिलेंगी, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगा हमारे द्वारा आपको, कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, बाकी सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो समय ज्यादा ना बर्बाद करते हुए हम आगे चलेंगे क्वेश्चंस पे। कितने क्वेश्चन है? टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले देखो, मेरी क्लासेस आपको अटेंड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है कि देखो, आपको पता है कि आपका एग्जाम का जो पेपर है वो पूरा का पूरा इंग्लिश में आने वाला है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाने के लिए हम हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे वीडियोस में यही सबसे खूबसूरती होगी कि आप इंग्लिश के साथ साथ यहाँ पर हिंदी भी लिखा देख पाओगे। यानी कि जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी, उन्हें कोई भी दिक्कत परेशानी होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, which gas is utilized by the organism to indirectly break down the simple molecules like glucose, amino acid and fatty acids। यानी कि सबसे पहले हमने इंग्लिश में पढ़ा, अब हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी में कहते हैं, जीवों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड आदि जैसे सरल अणुओं को तोड़ने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? याद रखना, जब भी आपको इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करना हो इन गैसेस का, तो आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं इन चीजों के ब्रेक डाउन के लिए। ये था पहला क्वेश्चन, बहुत इजी सा, ऑक्सीजन। और देखो, आपका पेपर इंग्लिश में होने वाला है, तो आप कोशिश करो कि आप इंग्लिश में क्वेश्चंस को करो। क्या करो? क्वेश्चन को इंग्लिश में करो, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी और तब जाकर के आपका कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, आपको इंग्लिश ऐसा नहीं करना कि आप यूपी बोर्ड से हैं, आपने हिंदी में पढ़ा है तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे। अगर अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास पर्याप्त समय है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, बहुत हार्ड पेपर नहीं आता, एकदम बेसिक पेपर आता है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, और देखो, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस has to be continuously provided to the cells and produced by the cells have to be released out। यानी कि श्वसन क्रिया के दौरान को लगातार कोशिकाओं को प्रदान किया जाना है और कोशिकाओं द्वारा उत्पादित को बाहर किया जाना होगा। देखो, इस क्वेश्चन का कहने का ये मतलब ये है कि जब भी हम सांस लेते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं तो ऐसा क्या है जो सेल्स को लगातार दिया जाता है और सेल्स से लगातार लिया भी जाता है। ध्यान देना, यहाँ पर बात बोली गई, सेल्स को लगातार दिया जाता है। ठीक है, क्या क्या दिया जाता है और लिया जाता है, तो याद रखना, हम देते क्या है सेल्स को हम क्या देते हैं? आप खुद बताओ। हम ऑक्सीजन देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ध्यान देना, हम क्या करते हैं? सेल्स को ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर निकलते हैं। क्या हम सेल्स को क्या देते हैं? सॉरी, यहाँ पे हम सेल्स को ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, और CO2 बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? CO2 बाहर निकाल लेते हैं। याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस। क्या श्वसन एक क्रिया है? अब कैसी क्रिया है वो आपको बताना है। पहला एनाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, या फिर पहला और दूसरा है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 डी, नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो आपका ये जो
क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, तो याद रखना कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब अगर आप पूछोगे भैया कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है और क्यों और कैसे है कैटाबॉलिक प्रोसेस, ये देखो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कैटाबॉलिज्म होता क्या है। क्या कैटाबॉलिज्म होता क्या है? देखो कैटाबॉलिज्म, ठीक है। देखो सबसे पहले कैटाबॉलिज्म जानने से भी पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। क्या मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपके शरीर में, क्या आपके शरीर में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, क्या आपके शरीर में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कि हमारे शरीर में जितनी भी रिएक्शंस चल रही है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ chemical reaction in our body, ठीक है। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही है, अगर हम उनको ऐड कर लें, उनको जोड़ लें, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में मेनली दो प्रकार की, मतलब हम बात करें मेटाबॉलिज्म का, तो मेटाबॉलिज्म को दो प्रकार में डिवाइड किया गया। कितने? दो प्रकार में डिवाइड किया। पहले को हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और दूसरे वाले को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर हम बात करें कि एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई दो सबस्ट्रेट मिल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? कोई दो सबस्ट्रेट मिल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि ए और बी मिलेंगे और सी बनेगा। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई दो प्रोडक्ट मिल करके, क्या बी प्लस सी, सॉरी बी प्लस सी नहीं बोलेंगे इसको यहाँ पे बोलेंगे एक कोई प्रोडक्ट है आपके पास, वो ब्रेक होता है बी प्लस ए में, ठीक है। कोई भी एक प्रोडक्ट है वो ब्रेक हो जाएगा एक सबस्ट्रेट में, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब आप बोलेंगे भैया कैसे हम सांस ले रहे हैं, तो कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स में, अलग अलग सबस्ट्रेट में डिवाइड हो रहा है। देखो आपने क्या किया, आपने सांस ली, सोचो सांस ली, बहुत सारी आपके अंदर गैसेज अंदर गई, नाइट्रोजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गई, ऑक्सीजन गई, एंड डॉट 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 अदर गैसेज भी थोड़ी बहुत आपके सांस में गई, रेस्पिरेटरी पाथ में गई। अब देखो कभी आपने गौर किया, अंदर गई, अब अंदर जाकर के आपकी ऑक्सीजन डिवाइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड हो गई, नाइट्रोजन डिवाइड हो गई, क्या हुआ? कट गई ना, मतलब अलग अलग भागों में बट गई ना। उसी चीज को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक। आगे हम अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो याद रखना हमारी जो रेस्पिरेशन है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैसा है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्या द रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स ड्यू टू देयर, ठीक है। कहने का मतलब है कि देखो हमारे जो श्वसन तंत्र है, यानी कि हम जो सांस लेते हैं उनके जो ऑर्गन्स हैं वो हर एक ले ऑर्गन्स में, ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स ड्यू टू देयर, ये किस कारण होता है? उनके न्यूट्रिशन के कारण, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कारण, या एक्सक्रीजन के कारण, या फिर रिप्रोडक्शन के कारण। तो ध्यान रखना हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कारण ही आपका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेरी करता है। किसके कारण? हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कारण। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप पानी में रह रहे हो तो आप नाक से सांस नहीं ले पाओगे, अगर जमीन पे रह रहे हो तो आप गिल्स से सांस नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो आपके रहने का, आपका हैबिटेट जो निवास है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, कहाँ पर होगा, किस प्रकार होगा, वो सारी चीजें उसी पर डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म ऑफ इंसेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कीड़ों का श्वसन अंग है? इनमें से कौन सा श्वसन अंग कीड़ों का है? ट्रैकिया, गिल्स, क्यूटिकल्स, लंग्स। अब देखो लंग्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता, गिल्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ट्रैकिया तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? गिल्स तो भैया फिशेज में होता है, किसमें होता है? गिल्स आपका फिशेज में होता है। कहाँ पे होता है? याद कर लो, पूछा भी जा सकता है। गिल्स होता है फिशेज में होता है। लंग्स होता है किसमें? ह्यूमन में, ठीक है। अब देखो लंग्स ह्यूमन के साथ साथ और भी एनिमल्स में होता है। अब ट्रैकिया की बात करें, ट्रैकिया तो भैया रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ही नहीं है। ट्रैकिया तो एक रेस्पिरेटरी पाथवे है ना। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया एक रेस्पिरेटरी पाथवे है, रेस्पिरेटरी पाथवे, ठीक है। याद कर लेना ये चीज, याद रखना। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे। और देखो इन क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे काश मेडिकल एकेडमी का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा।
उसके बाद आपको वहाँ पे फ्री कोर्सेज में इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है वहाँ पे देखना है, कॉन्टैक्ट अस करके नीचे व्हाट्सएप की बटन बनी होगी, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको मेरे पास मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। याद रखना व्हाट्सएप ही करना, कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूटिकल। क्या हो जाएगा? क्यूटिकल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि विच एनिमल अमंग द फॉलोइंग रिस्पायर्स बाय अ बक्कल कैविटी, ठीक है, मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स। इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा जानवर है जो कि अपनी बक्कल कैविटी के द्वारा सांस ले सकता है, अपनी गीली क्या अपनी नम त्वचा से ले सकता है और लंग्स से भी ले सकता है। अब सोचो इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो इन तीनों प्रकार के और ऑर्गन्स है, बक्कल कैविटी, मॉइस्ट स्किन, लंग्स, इन तीन के तीनों से वो क्या कर सकता है? रेस्पायर कर सकता है। क्या कर सकता है? रेस्पायर कर सकता है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फ्रॉग हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉग एक ऐसा है ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा एनिमल है जो कि रेस्पायर कर सकता है अपनी स्किन से, मॉइस्ट स्किन। याद रखना स्किन से नहीं कर सकता, मॉइस्ट स्किन वर्ड जब भी लगा होगा तभी वो वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स लाइक क्रेफिश, प्रॉन एंड मोलस्क लाइक यूनिओर, यानी कि जलीय आर्थ्रोपोड जैसे कि मछली, झींगा, यूनियो जैसे मोलस्क में श्वसन अंग है। यानी कि देखो आपको बोला गया है कि जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर इन क्रेफिश के अंदर, प्रॉन के अंदर, मॉलस्क के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा? बॉडी बॉल होगा, लंग्स होगा, ट्रैकिया होगा, गिल्स होगा। अब देखो आपको पता लगाना है क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अब देखो बॉडी बॉल से तो भैया कभी कर नहीं सकते, बॉडी बॉल से वो लोग कर सकते हैं। ये देखो यहाँ देखना एक्वेटिक है, एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? एनिमल विच लिव इन वाटर, यानी कि ऐसे जीव जो कि पानी में रहते हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता है एम्फीबियन, क्या एम्फीबियन लिखा होता, एम्फीबियन लिखा होता, तब आप ये कह सकते थे कि वो लंग से रेस्पिरेट करेगा, ठीक है। और बॉडी बॉल से, लंग से तो बिल्कुल नहीं करेगा। ट्रैकिया है ही नहीं, ट्रैकिया रेस्पिरेटरी पाथवे है और ऑर्गन नहीं है, याद रखना रेस्पिरेटरी का। तो गिल्स ही एक ऐसा बचा जो कि पानी में रह करके, चाहे आपकी मछली हो, झींगा हो, यूनियो हो, ये या फिर आपके मॉलस्क हो, वो अपने लिए श्वसन क्रिया कर सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, which of the following has the most well developed, क्या अच्छा इनमें सीधे बोला गया इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा मोस्ट डेवलप्ड है? क्या सबसे ज्यादा मोस्ट डेवलप्ड है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सुविकसित है? इनमें से कौन सा ज्यादा मोस्ट डेवलप्ड है? मैमल्स, इनवर्टिब्रेट्स, हीमोकोडेट्स एंड एम्फीबियंस। सबको पता होगा कि मेमल्स आर द सुपीरियर वन, क्या मेमल्स आर द सुपीरियर वन एंड वेल डेवलप्ड, क्या सुपीरियर वन एंड वेल डेवलप्ड, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कहता है 10 पे भी, और आप क्लिक सरप्राइज भी है, सरप्राइज के बारे में भी हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यूज्ड इन पुल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, यानी कि यह फुफ्फुसीय श्वसन में प्रयुक्त श्वसन अंग कौन सा है? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम समझाएं तो देखो पुल्मोनरी रेस्पिरेशन, जब भी शब्द आता है पुल्मोनरी, पुल्मोनरी का मतलब होता है लंग। क्या होता है? पुल्मोनरी का मतलब होता है लंग। जब भी ये शब्द इस्तेमाल हो तो उसका मतलब है लंग्स। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया है लंग्स से सांस। अब देखो यहां से नॉर्मली पूछ लिया गया है यार, पुल्मोनरी का मतलब ही लंग होता है, लंग से सांस लेने के लिए कौन सा ऑर्गन से, तो बेकार क्वेश्चन है, ठीक है। बेकार नहीं बोल सकते, अच्छा भी और ठीक भी है, तो याद रखना इसका आंसर ये है लंग्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और सरप्राइज भी बताते हैं क्या सरप्राइज है जो कि आपके लिए नहीं मिलता है बहुत जगह पर ढूंढने पर। देखो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यूज्ड इन ब्रांकियल रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन अंगों का उपयोग शाखीय श्वसन में किया जाता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर यूज्ड इन ब्रांकियल रेस्पिरेशन। अब देखो रेस्पिरेशन बहुत टाइप का होता है, क्या रेस्पिरेशन बहुत टाइप का होता है, उनमें से एक होता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या ब्रैंकियल रेस्पिरेशन? अभी क्वेश्चन में यही पूछा गया है जो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है वो इनमें से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? किसके द्वारा, मतलब जो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है वो किसके द्वारा होता है? लंग्स के द्वारा ब्रैंकियल रेस्पिरेशन किया जाता है, स्पायरेकल के द्वारा किया जाता है, स्किन के द्वारा किया जाता है, या गिल्स के लिए द्वारा किया जाता है? देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है इसकी, लेकिन याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर
3 होगा गिल्स। अब याद रखना ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जब भी पूछा जाएगा तो आप खुद समझ जाना, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन उन एनिमल के लिए होता है जो कि एक्वेटिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब 10 के 10 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। आप यहाँ पे आपको नीचे आओगे जैसे आपको यहाँ पे आंसर शीट भी मिल जाएगी, आप पूरी आंसर शीट चेक कर सकते हैं। क्या है ये? आंसर शीट है। क्या है? आंसर शीट है पूरी, आप यहाँ पे सारी की सारी चेक कर सकते हैं। आंसर शीट आपके कितने और आंसर शीट, और याद रखना जितने आपके क्वेश्चन गलत गए कितने सही गए इस बात को आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके आने वाली बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी की पूरी यहाँ पर कराई जाएगी आपको हमारे काश मेडिकल एकेडमी के ऐप पर और हमारे काश मेडिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि हम क्या आपको सरप्राइज देने वाले थे, सरप्राइज ये थी कि अगर आप बीएससी नर्सिंग 2024 में देना चाह रहे हो, बीएससी नर्सिंग 2024 करना चाह रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप नर्सिंग एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ो, जीके कहाँ से पढ़ो, इंग्लिश कहाँ से पढ़ो, उसके इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप टारगेट गुरुकुल का भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे काश मेडिकल एकेडमी पावर्ड बाई है टारगेट गुरुकुल, ठीक है। ठीक है, उसका सब ब्रांच है काश मेडिकल एकेडमी, ठीक है। टारगेट गुरुकुल हमारी पेरेंट कंपनी है, ठीक। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर आपको काश मेडिकल एकेडमी में आपको क्या मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, क्या ध्यान देना, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट की अलग से ई बुक मिल जाएगी। अगर जो बच्चे कोर्स में बाई नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ हमें इनका कंटेंट मिल जाए और हम पढ़ लें, हम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो उनके लिए भी एक सुविधा है, वो आकर के ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी प्राइस वैल्यू अभी 59 रुपीज रखी गई है फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। क्या? फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी करें और सीमित समय के लिए। उसके बाद अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो हमें प्रेज करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कुछ बताएं अपने बारे में और हमारे बारे में, और फिर मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। नया चैप्टर बोले तो हम चैप्टर नंबर यही रखेंगे, ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक नए क्वेश्चंस के साथ 10 प्रैक्टिस सीट हम सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर के पर्टिकुलर, और इतने ढेर सारे क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको अगर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग से बच के कभी नहीं जा पाएगी, इसकी गारंटी मेरी है। सारे क्वेश्चन जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है सारे मैं कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।